की युवा पीढ़ी को लगता है कि भाई वो जिस लड़की को पसंद करता है, लड़का कोई पसंद करता है किसी लड़की को और लड़की से उसकी शादी नहीं हो रही है या फिर उसका मिलन नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि अब ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा है। उन्हें यही लगता है कि जो लव अफेयर है, ये जो लव मैटर है, यही ज़िंदगी है। माटी पहाड़ छर्रा में 2 लोगों की लाश मिली है, लड़की लड़का की। लड़की की लाश पेड़ के नीचे थी और लड़के की लाश पेड़ में फांसी के फंदे पर झूल रहा था। एक पोस्ट में चूड़ामणि ने डाला कि हाय मैं चूड़ामणि साय, मैं मर जाऊंगा माटी पहाड़ छर्रा में। वो ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पे खड़े होकर ये पोस्ट डिज़ाइन किया लड़का लड़की के साथ में और उसके बाद ये डालते गया। उसने लोकेशन भी डाला। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले, खबर बताने से पहले देश के सभी युवाओं को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माँ बाप जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं और उसके बाद आपके ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। लेकिन ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसके बाद दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन कभी मरने से पहले, दुनिया को अलविदा कहने से पहले, ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने आपको काबिल बनाया है, जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है, संस्कार दिया है, उनकी ज़िंदगी आपके बगैर कैसे होने वाली है। कभी सोच कर देखिएगा, आपके बगैर आपके माता पिता की ज़िंदगी कैसी होगी, ये कभी 1 मिनट के लिए सोचिएगा। आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि भाई वो जिस लड़की को पसंद करता है, लड़का कोई पसंद करता है किसी लड़की को और लड़की से उसकी शादी नहीं हो रही है या फिर उसका मिलन नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि अब ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा है। उन्हें यही लगता है कि जो लव अफेयर है, ये जो लव मैटर है, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। मैं ये भाषण आज इसलिए दे रहा हूँ, ये ज्ञान की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जशपुर ज़िले और कोंडागांव ज़िले से 2 खबरें आई हैं। दोनों खबरें सेम हैं। इससे ठीक पहले राजनांदगांव ज़िले से भी खबर आई थी। प्रेमी युगल की लाश मिली थी राजनांदगांव ज़िले में। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कोंडागांव से खबर आई है, प्रेमी युगल की लाश मिली है। जशपुर ज़िले से भी आज ही खबर आई है कि वहाँ भी प्रेमी युगल की लाश पहाड़ी पर मिली है। इन सब केस को देखने से लगा, इन सब प्रकरण को देखने से लगा कि ये एक नहीं हुए, इसलिए इन्होंने दुनिया छोड़ने की कसम खा ली और दुनिया छोड़ दी। जो केस मैं आपको बताने वाला हूं कोंडागांव और जशपुर के बारे में, ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक नहीं हो सके, इसके बाद इन्होंने तय किया कि हमें दुनिया छोड़ देना ही सही होगा। जशपुर ज़िले की जो स्टोरी बताने वाला हूं, ये पूरा मामला तुमला थाना क्षेत्र का है और माटी पहाड़ छर्रा एक गांव है। माटी पहाड़ छर्रा में 2 लोगों की लाश मिली है, लड़की लड़का की। लड़की की लाश पेड़ के नीचे थी और लड़के की लाश पेड़ में फांसी के फंदे पर झूल रहा था। लड़के का नाम है चूड़ामणि पैगरा, 24 साल इसकी उम्र है और लड़की का नाम है संदीला पैगरा, इसकी भी उम्र 24 साल है। लड़का चूड़ामणि जो पैगरा है, ये फोटोग्राफर भी है और ब्लॉगर भी है। इसका प्रोफाइल जब मैंने चेक किया तो उसमें देखने को मिला कि ये फ़ोटोग्राफ़र है शौकिया तौर पर और फोटोग्राफी का काम करता था, ब्लॉगिंग भी करता था। और मरने से पहले चूड़ामणि ने अपनी गर्लफ्रेंड संदीला पैगरा की फ़ोटो भी डाला है, दोनों की साथ वाली फ़ोटो। उसने कुछ फ़ोटो पर एडिट भी किया हुआ है जिसमें लिखा है कि हम दोनों के बीच में तीसरा शख्स आ गया, इसलिए हम जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर रहे हैं। बहुत सारा पोस्ट आप स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे। ये चूड़ामणि पैगरा ने पोस्ट किया है 2 दिन पहले और कल यानी कि 17 सितंबर की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि इन दोनों का शव माटी छर्रा पहाड़ पर मिला है। पुलिस जांच करती है, पुलिस
इन्वेस्टिगेट करती है कि पूरा मामला क्या है। पता चलता है कि जिस इलाके में इन दोनों की लाश मिली है वो इलाका लड़की के घर पास का है। संदीला पैकरा जिसकी मौत हुई है, ये माटी पहाड़ छर्रा की रहने वाली है और चूड़ामणि पैकरा वहाँ से कुछ दूर टांगर गांव, ये कासाबेल थाना क्षेत्र में आता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। काफ़ी दिनों से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्योंकि चूड़ामणि जो पैकरा है ये गांव आया करता था, माटी पहाड़ छर्रा गांव, क्योंकि चूड़ामणि का रिश्तेदार इस गांव में रहता है। जब जब वो गांव आता था तब तब इस लड़की से मिलता भी था। और जो खबरें सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें एक पोस्ट चूड़ामणि ने डाला है, उस पोस्ट को पुलिस देख रही है। पुलिस ने जांच किया। जांच करने पर यह पता चला कि कोई तीसरा शख्स भी इन दोनों के बीच में आ गया है और शायद यही वजह बनी इन दोनों की खत्म होने की। एक पोस्ट में चूड़ामणि ने डाला कि हाय, मैं चूड़ामणि साय, मैं मर जाऊंगा माटी पहाड़ छर्रा में। वो ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पे खड़े होकर ये पोस्ट डिज़ाइन किया लड़का लड़की के साथ में, और उसके बाद ये डालते गया। उसने लोकेशन भी डाला ताकि घर वालों को ये जानकारी मिल जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जंगली क्षेत्र है जहाँ पे इन दोनों की लाश मिली है। एक पोस्ट डाला है चूड़ामणि ने, माफ़ करना मुझे, हम दो प्रेमी के बीच अब तीसरा शख्स आ गया है जिसके कारण ये हुआ है। यही एक बड़ी वजह है, हम दो प्रेमी के बीच में तीसरा शख्स आ गया है जिसके कारण ये हुआ है। इन दोनों के मरने के पीछे की जो वजह है वो यही है। जशपुर पुलिस कप्तान IPS शशि मोहन सिंह ने यह बताया है कि हो सकता है लड़के ने पहले लड़की की हत्या की, गला घोंटकर मारा। अभी PM रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि लड़की की मौत कैसे हुई है। और लड़की की मौत के बाद लड़का फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस जांच में एक और बात सामने आई है कि ये दोनों 16 सितंबर की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास घर से निकले। अब सोचिए कि लड़के का जो गांव है वो है टांगर गांव। ये जिस इलाके में इन दोनों की लाश मिली है उससे लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर। और ये जो लड़का है जिसकी मौत हुई है चूड़ामणि के मौसी रहते हैं माटी पहाड़ छर्रा में, और इसीलिए इसका आना जाना था। और 3-4 सालों से इन दोनों के बीच में अफेयर था। घर वालों को ये दोनों बताने वाले थे। घर वालों को अभी तक जानकारी नहीं थी इन दोनों के अफेयर की, घर वालों को ये बताने वाले थे। लेकिन चूड़ामणि ने जो पोस्ट डाला है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था और इसीलिए इन दोनों की मौत हो गई। या फिर यूं कहे कि चूड़ामणि ने पहले संदीला की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। हो सकता है कि उस पहाड़ पर इन दोनों के बीच में विवाद भी हुआ हो। यह भी हो सकता है कि चूड़ामणि ने संदीला को कहा हो कि हम शादी कर लेते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। हो सकता हो कि संदीला ने घर वालों के मान सम्मान के लिए मना किया हो, और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, अभी तक जो थ्योरी सामने आई है, हो सकता है इसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ हो और चूड़ामणि ने संदीला का मर्डर किया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया कि मैं लोगों को क्या कहूँगा, लोगों को कैसे फेस करूँगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन प्राथमिक रूप से जो चीज़ें सामने आई हैं वो प्रेम प्रसंग का है, जो दोनों एक साथ नहीं हुए, इसीलिए इन दोनों की मौत हुई है। चूड़ामणि ने पहले हत्या की, उसके बाद फांसी के फंदे पर झूल गया। अब दूसरी घटना बताता हूं, आज ही के दिन की है। कोंडागांव जिले से खबर आई है और केशकाल विधानसभा में पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये दूसरा मामला है कि किसी कपल की लाश मिलने का। सोचिए, 10 दिन पहले एक कपल की और लाश मिली थी उसी इलाके में, उसी पहाड़ी क्षेत्र में, और 10 दिन बाद फिर इन दोनों की लाश मिली है। ये पूरा मामला जो है कोंडागांव जिले के बासाकोट चौकी के ग्राम धामनपुरी का है। और युवती ने कपड़े को फंदा बनाया और युवक ने रस्सी को फंदा बनाया और दोनों झूल गए। यहां पर भी प्रेम प्रसंग का ही मसला है। नाम डिटेल प्रॉपर रूप से नहीं आ पाया है, लेकिन घटनाक्रम आया जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही दिन में 2 अलग अलग जिले में 2 कपल यानी कि 4 लोगों ने एक जैसी ही मौत को चुना है। और ठीक ऐसे ही राजनांदगांव जिले के टप्पा पहाड़ वाला, आपको मालूम होगा एपिसोड, उसमें अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है
कि इन दोनों के साथ में पिछले 3-4 दिनों से क्या कुछ हुआ था। मैं फिर से युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप आपको पैदा करते हैं, जो माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं, इस तरह कदम उठाने से पहले एक बार उनके चेहरे को जरूर देखना, उनके बारे में जरूर सोचना कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी क्या होगी। बहुत मुश्किल से आप सरवाइव करके, आपके माता पिता खून पसीना बहा के आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचना। शायद आपका दिल पसीज जाए, शायद आपका जो फैसला है दुनिया ख़त्म करने का, लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, अफेयर होता है तो मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, दुनिया जला दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। प्यार मोहब्बत ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, कभी जी कर देखना। जय हिंद। पुलिस को कल सूचना मिली थी कि माटी पहाड़ छड़ा गांव में, जो कि तुमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर 2 डेड बॉडी मिली है। एक डेड बॉडी पेड़ के नीचे थी और दूसरी पेड़ से फांसी पर लटकी हुई डेड बॉडी मिली थी। पुलिस की टीम पहुंच गई, एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि संभवतः इनके बीच में प्रेम संबंध था और इसमें किसी बात को लेकर विवाद था, क्योंकि लड़के ने कुछ स्टेटस भी डाले हैं और उसके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चैट के भी मिले हैं। उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम संबंध विवाद के कारण एक घटना घटित हुई है। लड़का संभवतः पहले इसकी हत्या किया और फिर फांसी पर झूल गया है, लेकिन मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच और एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है।